नमस्कार दोस्तों, मित्रों एवं बच्चों। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का मेरा प्रमुख टॉपिक है बच्चों, परीक्षा में सम्मिलित हो रहे बच्चों के लिए कुछ सुझाव और टिप्स। परीक्षा पर चर्चा। दोस्तों, परीक्षा एक ऐसा शीर्षक है, एक ऐसा बिंदु है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक यह शब्द आपके साथ आपके जीवन में जुड़ा रहता है। परीक्षा कभी आपकी पीछा नहीं छोड़ती। अब आप छोटे होते हैं, स्कूली लाइफ होती है, बच्चों की लाइफ होती है, हम स्कूल विद्यालय जा रहे होते हैं तो उसमें हमारी परीक्षाएं चलती हैं, हमारे सब्जेक्ट्स की, हमारे विषयों की हम तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं। हालांकि परीक्षा एक, आज हम विशेष करके इसी पर चर्चा करने वाले हैं, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, या फिर ये जो सुझाव और टिप्स मेरे आज होंगे वो केवल बोर्ड परीक्षा के स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये सुझाव और टिप्स उन विद्यार्थियों के लिए भी हैं जो इंटरनल परीक्षा 6वीं 7वीं 8वीं पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। जैसा हम देख रहे हैं, फरवरी का महीना चल रहा है। फरवरी के महीने में वैसे तो बहुत से त्यौहार आते हैं, लेकिन यह महीना हमारे देश में परीक्षाओं का महीना भी होता है। इस महीने से अर्थात फरवरी माह से लगभग सभी राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो जाती हैं। इंटरनल एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड परीक्षाएं हैं, शुरू हो जाती हैं। तो वही मुझे लगा कि क्यों ना हम थोड़ा सा अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ सुझाव या टिप्स जो मुझे लगते हैं, मुझे समझ में आते हैं, क्यों ना दें। जैसा कि हम देख ही रहे हैं, 15 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसके बाद या अब कुछ राज्यों में परीक्षाएं स्टार्ट हो भी चुकी हैं, और जहां नहीं भी हुई हैं, फरवरी के लास्ट वीक तक हर जगह परीक्षाएं, सभी बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। कहीं कहीं इंटरनल परीक्षाएं भी साथ साथ चल रही हैं या चलेंगी, स्टार्ट होगी। तो इन्हीं पर हमने कहा अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए क्यों ना जो भी सुझाव, अच्छे सुझाव या टिप्स देने का मैं प्रयास करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग सभी स्टूडेंट और सभी विद्यालय भी अपने सारे जो भी उनका करिकुलम है, जो भी उनका सिलेबस है, जिस भी क्लास का, चाहे बोर्ड परीक्षा का हो या इंटरनल एग्जाम्स का हो, लगभग कंप्लीट हो चुके होंगे। खासकर हम बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे विद्यार्थियों के लिए बात करेंगे। अब समस्या विद्यार्थियों के साथ कहाँ आती है? एग्जाम शुरू होने वाले हैं, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, जहाँ जैसे जिसके जितने हैं। अब बच्चों को होने लगती है, अचानक से उनका दिमाग खुलता है, अरे यार ये टॉपिक और ये सब्जेक्ट मेरा वीक रह गया। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, अभी भी हमारे पास वक्त है। अगर 1 हफ्ते का भी समय है, 2 दिन का भी समय है, तब भी आप अपनी परीक्षाओं में आसानी के साथ पास हो सकते हैं। अब कम समय में तो केवल पास ही हो पाएंगे, टॉपर तो बन नहीं पाएंगे। हाँ, जो बच्चे अच्छे से अपने सिलेबस को कवर किए हैं वो टॉप भी करेंगे। इसी संबंधित हम आज बात करने वाले थे। अब समस्या ये आती है हमारे साथ समय प्रबंधन की। अब यह वह समय है जहाँ पे हमें टाइम को, अगर हम मैनेज कर पाएंगे तो अच्छे से इसको कैपिटलाइज कर पाएंगे, अच्छे स्कोर कर पाएंगे अपने विषयों में, अपनी परीक्षाओं में। अगर आपने समय का प्रबंधन सही से नहीं किया तो यहाँ हम कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान होगा। तो सबसे पहले हम विद्यार्थियों के लिए कहेंगे कि एक फिक्स, आपने अभी साल भर क्या किया, कितना पढ़ा, क्या नहीं किया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, आपको टॉप करना है। अब खास करके चूंकि बिल्कुल आपके पास समय नहीं है, तो सबसे पहले एक निर्धारित समय सारणी, जिसको टाइम टेबल आप बोलते हो, आपके पास एक होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है ये आपको सेट करना है। अब आप एक फिक्स टाइम टेबल बना लें। खेलने कूदने, मोबाइल, टीवी आदि पर थोड़ा सा
टाइम आप बिल्कुल छोड़ तो नहीं पाओगे, जरूरी भी है, थोड़ा बहुत एंटरटेन होना भी जरूरी है, तो पूरी तरह से छोड़ तो पाएंगे नहीं, लेकिन प्रयास करें। टाइम टीवी का हो, टीवी देखने का हो, मोबाइल देखने का हो, तो इन सब के लिए प्रयास करें इससे अभी दूर हो जाए, क्योंकि अब परीक्षाओं का समय चल रहा है। एक फिक्स टाइम टेबल बना लें। उस टाइम टेबल को बनाना नहीं होता कि हमने केवल बना के चिपका दिया, ये हमारा रहा टाइम टेबल, अब हमारे 6 सब्जेक्ट के बन गए और हम अब इसके रिगार्डिंग प्लान करेंगे, पढ़ेंगे। ध्यान रखना है, केवल बनाना नहीं है, उसे फॉलो भी करना है। जो कमजोर विषय हैं आपके, जहाँ लगता है कि हमारी तैयारी थोड़ा सा कम रह गई है, अधूरी रह गई है, कमजोर है, उसके लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा समय देने का प्रयास करें। फालतू में बिल्कुल भी नहीं गप्पे करते रह गए। आप दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ बैठ गए बातचीत करने, तो फालतू के टॉपिक्स लेकर के आप घंटों डिस्कशन कर रहे हो, टाइम निकाल रहे हो, नहीं। अगर आप अभी दोस्तों के साथ बैठ भी रहे हो, सपोज दैट मैं मैथ का ही टॉपिक ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जो आप करें, मतलब जो आप फालतू की बातें कर रहे हैं, आप अपना एक टॉपिक उठा लीजिए, नंबर सिस्टम की ही बात करिए, उस पर आपको क्या आता है आप बोलिए। सामने वाला बच्चा सामने वाला आपका दोस्त मित्र क्या जानता है उसके बारे में उससे पूछिए कि तुम क्या जानते हो उसके बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पोलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन है, कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए, कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, आप भी उस पर जो जानते हैं आप भी बोलिए, इससे आपका रिवीजन हुआ। तो करने वाले जो दोस्तों के साथ गप्पे फालतू सब्जेक्ट पे कर रहे थे, अब बिल्कुल भी नहीं करना है। आप मिलिए, बिल्कुल बातें कीजिए, उससे माइंड भी रिफ्रेश होता है। लेकिन प्रयास करिए कि अब जो हमारी बातें हों हमारे मित्रों के साथ, वो थोड़ी सी सब्जेक्टुअल हों, अपने सब्जेक्ट पर हों, किसी न किसी तथ्य पे हों, किसी न किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं उस पे हों। इस प्रकार से आप टाइम टेबल बना लें। डिस्कशन के लिए जरूर रखें टाइम, अच्छी बात है, डिस्कशन करना चाहिए मित्रों के साथ। डिस्कशन के लिए बिल्कुल आप समय दें, लेकिन फालतू की बातों का नहीं, अपने सब्जेक्ट की बातों पर। अब दूसरी बात आती है, अभी तक मान लीजिए हम बोर्ड परीक्षाओं के उद्देश्य से बात कर रहा हूं, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, सिलेबस आई होप सब पढ़ ही चुके होंगे। सबसे जरूरी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए, सॉल्व कीजिए, बार बार सॉल्व कीजिए, डिफरेंट उठाइए क्वेश्चन पेपर उससे ईयर के। और उससे होगा यूं कि होगा ये कि आप की तैयारी किस लेवल की है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। ध्यान ये भी रहे कि सिलेबस हर साल रिड्यूस हो रहा है, हर स्टेट एनसीईआरटी कर रही है, तो आपको थ्रू द सिलेबस पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 4 साल पुरानी किताब उठा लिया, 4 साल पुराना सिलेबस उठा लिया, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। आना है प्रश्न आपके सुंदरकांड से, आप पूरी रामायण लेकर बैठ गए, पढ़ना शुरू कर दिए। ऐसा भी नहीं करना है। आप अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, आपका सिलेबस भी सामने आपके टंगा होना चाहिए, कौन से चैप्टर हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, कौन से पार्ट डिलीटेड है, कौन सा पार्ट है, उसका भी ध्यान रखें। तो पुराने बोर्ड पेपर को उठाइए, सॉल्व कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा चीज़, इस साल का सैंपल पेपर उठाइए, उसको भी सॉल्व कीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएंगे कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो चीज़ें आप याद कर चुके हैं, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, ईवीएस की हो, एसएसटी की हो, जो भी चीज़ें आप याद कर चुके हैं ऑलरेडी, जब भी आप रिवीजन करने बैठें तो टॉपिक को याद करें, चैप्टर को याद करें, उस चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है आप उन चीज़ों को माइंड मेकअप करिए कि हाँ हमने ये पढ़ा था, हिस्ट्री में हमने ये पढ़ा, ज्योग्राफी में हमने ये पढ़ा, इंग्लिश में हमने ये पढ़ा। उसको एक रफ पेज उठाइए, रफ कॉपी उठाइए, उस पर लिखते जाइए। जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आया कि हमें ये रिवीजन करना, एक बार पढ़िए, पढ़ने के बाद तुरंत उसको लिखते जाइए, लिखने का प्रयास करिए। इससे दोनों प्रैक्टिस होगी, एक तो आपका रिवीजन होता रहेगा, दूसरा आपकी लिखने की प्रैक्टिस चलती रहेगी। जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है 2 4 3 6 दिन, जहाँ पे जिस टॉपिक पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बिल्कुल अपने शिक्षक से उससे संपर्क कर उस टॉपिक को रिजॉल्व कर लें, या उस कंफ्यूजन को रिजॉल्व कर लें, रेक्टिफाई कर लें, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है। एक विशेष चीज, जैसे सपोज दैट
अब ये तो रहा रिवीजन। आपको करना क्या है, रिवीजन में आप बिल्कुल याद करिए, माइंड मेकअप करिए और उसको लिख डालिए। जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर चुन रहे हैं उसको आप लिख डालिए। अब सपोज दैट मान लीजिए हमारा कल पेपर है, एसएसटी का पेपर है, प्रीवियस ईयर का एसएसटी का पेपर उठाइए, या प्रीवियस ईयर का, इसी करंट ईयर का आप सैंपल पेपर उठा लीजिए। पेपर को उठाइए, फिक्स टाइम बना लीजिए कि 3 घंटे का पेपर होता। अब ये रहा मेरा पेपर और ये एक आंसर शीट रखिए अपने बगल में। आंसर शीट मीन्स कॉपी रखिए, रफ कॉपी। अब फिक्स कर लीजिए कि अब मुझे 3 घंटे तक, चूंकि हमारा पेपर 3 घंटे का होता है, 3 घंटे तक बैठ के कंटिन्यूअस उस पेपर को सॉल्व करिए और स्पीड सॉल्व करिए। देखिए अपनी, उससे होगा क्या कि क्वेश्चन टाइप जैसे भी हैं, जो भी हैं वो तुमने देख ही लिया। अब आपकी 3 घंटे की बैठने की प्रैक्टिस हो जाएगी। 3 घंटे में आप मैक्सिमम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आपकी स्पीड सॉल्व करने की, क्वेश्चन पेपर लिखने की, सॉल्व करने की आपकी स्पीड भी आपको पता चल जाएगी। यदि आपको लगता है कि आपको काम करने की जरूरत है, बिल्कुल थोड़ा सा उसको स्पीड को बढ़ाइए, तेजी के साथ सॉल्व कीजिए। आपका अगले दिन पेपर है, उसी सब्जेक्ट का पेपर उठाइए, सैंपल पेपर उठाइए, प्रीवियस का बोर्ड पेपर उठाइए। 3 घंटे के लिए बिल्कुल बैठ जाइए, मुझे हिलना नहीं है। जैसे मैं बोर्ड एग्जाम में बैठूंगा वैसे ही यहाँ बैठ करके आपको सॉल्व करना है। इससे आपको अगले दिन की प्रैक्टिस एक दिन पहले भी हो जाएगी। फिर वहाँ पे चेक करिए कि हम कहाँ पीछे रह गए, क्या हमारी स्पीड सही है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की स्पीड सही है या और बढ़ानी है। कुछ चीज़ें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय जब आप बोर्ड परीक्षा में होंगे या फिर इंटरनल परीक्षा में भी हैं तो भी, सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है पढ़ने के लिए। क्वेश्चन पेपर को फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन को पढ़ डालिए। पेंसिल हाथ में आपके रहे। आपको जो लगता है कि ये बिल्कुल बन रहा है तो धीरे से डॉट, एक चूंकि लिखना मना होता है पेपर में, टिक लगाना भी इवन मना होता है, लेकिन आप डॉट लगा सकते हैं, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होता। आपको जो लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छे से बन रहा है, धीरे से टिक कर लीजिए या धीरे से डॉट लगा दीजिए पेंसिल से। फिर जो जो बन रहे हैं आपको अच्छे से, उनमें टिक या डॉट लगाते चले जाइए। जैसे राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है, बेल बजती है, राइटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चन को सीक्वेंस में जैसे भी आपको आ रहा है सॉल्व करते हुए जाइए। अच्छी नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए आपकी, और अच्छे से जो क्वेश्चन पहले बन रहे हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन कम बन रहे हैं या जो क्वेश्चन, फिर उनको सॉल्व करिए। फिर जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, छोड़ना किसी को नहीं है। ध्यान ये रखिए कि छोड़ना हमें किसी भी चीज़ को नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को नहीं है, लिखना जरूर है। मैथ का ही क्यों ना हो, नहीं सॉल्व करते बन रहा है, उससे रिलेटेड आपको कोई फार्मूला आता है, क्या चीज़ें पूछ रहा है उससे रिलेटेड, कुछ तो आपने पढ़ा होगा, कोई फार्मूला आपको आ रहा है, फार्मूला ही लिखकर छोड़ दीजिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2 क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो एग्जैक्ट आपको पर्टिकुलर ऑप्शन टिक करना होता है, लिखना होता है, तो उसमें आप कोई गैपिंग ना करिए, ठीक है चलेगा। लेकिन जब आप सब्जेक्टिव जो सॉल्व करने वाले प्रश्न हैं उनको अगर आप करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें, जैसे ही एक क्वेश्चन आपका समाप्त होता है 2 लाइन छोड़ के अगला क्वेश्चन स्टार्ट करना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि सपोज दैट आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, उसके बाद अचानक से माइंड में, अरे यार इसमें एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट था वो लिखना मैं भूल गया। अगर लास्ट में आपने 2 लाइन छोड़ रखी है तो बिल्कुल पलटिए, उस क्वेश्चन को जाइए, आप देखेंगे 2 लाइन छुटी हुई, आराम से उस पॉइंट को वहां पे मेंशन कर दीजिए। ध्यान ये रहे कि आप पेपर जब सॉल्व करने बैठे हैं तो पेपर को 10 मिनट पहले कंप्लीट कीजिए। प्रयास ये रहे कि हम 10 मिनट पहले फुर्सत हो जाएंगे, इतनी स्पीड अपनी बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद में जो लास्ट का 10 मिनट होगा, एक बार स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पहली बार देखिए कि क्या सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है, यदि हाँ तो ठीक, अगर हमने अटेम्प्ट किया बिल्कुल ठीक है। फिर देखिए हमने आंसर क्या लिखा है, उसमें चेक करना है। हाँ आपको लगता है कि हाँ यार ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसको तो मैंने लिखा ही नहीं 1 लाइन में, इसीलिए उस 2 लाइन का छोड़ने का आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप घर से जब निकल रहे हैं परीक्षा के लिए, प्रयास करें परीक्षा सेंटर पे 30 से 40 मिनट पहले पहुंचने का प्रयास करें। घर से निकलते हुए आप
अपने लिखने की सामग्री, जैसे राइटिंग पैड हो गया, पेन हो गया, अगर मैथ का पेपर है या कोई और भी पेपर है जहाँ पे आपको डायग्राम बनाना पड़ सकता है, तो आप बिल्कुल ज्योमेट्री किट अपने साथ रखें। सबसे इम्पोर्टेंट राइटिंग इक्विपमेंट जो है उसको रखेंगे, साथ साथ एडमिट कार्ड। सबसे पहला काम, ड्रेस आपने पहना, अपना बैग रेडी कर रहे हैं, जो भी पॉलीथीन बैग होगा उसमें एडमिट कार्ड सबसे फर्स्ट में रखें। राइटिंग की सामग्री जो भी आपकी उसको रखें, और एक आईडी, आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही, प्रयास करें अगर आपकी अपार आईडी बन चुकी है तो फिर आप अपार आईडी एडमिट कार्ड के साथ केवल अपार आईडी को रखें, फिर कोई आपको आईडी ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो घर से निकलते वक्त जरूर चेक कर लें आपके बैग में सारा राइटिंग सामान, आपका एडमिट कार्ड, साथ में अपार आईडी या फिर आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। एक आईडी होना ही चाहिए। सेंटर पे 40 से 50 मिनट पहले पहुँचें, 30 से 40 मिनट कम से कम, ताकि आप आराम से जाके अपने रूम में बैठ सकें और समय से आंसर शीट आपको मिले, उसको भी फिल करने में टाइम लगता है। फिर क्वेश्चन पेपर रीडिंग वो तो है ही, फिर बाकी प्रोसेस हमने आपको बता दिया। ये सभी जरूरी टिप्स हैं, ये सभी जरूरी बातें हैं जिन पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो दोस्तों, बच्चों, ये हमारी तरफ से कुछ ज़रूरी सुझाव थे। हो सकता है कुछ पॉइंट हमसे मिस हो गए हों जिसकी हमने बात नहीं की है। और एक विशेष चीज़ और, एक माइंड में मेरे बात याद आई, क्या कि कभी भी, जैसे आज एसएसटी का पेपर था, हमने दे दिया, अच्छा गया या बुरा गया, ध्यान रखिएगा, पेपर हमारा कंप्लीट हो गया, अच्छा गया या बुरा गया, घर आइए उस पेपर को भूल जाइए। अब उस पर एनालिसिस मत करिए कि हमने कितने नंबर का सही किया, कितने नंबर का गलत किया, बिल्कुल भी नहीं। आप उस पेपर को साइड रखिए, अपनी अगले पेपर की तैयारी में जुट जाइए। अगर आपने पलट के पेपर देखना शुरू कर दिया तो आपको, अरे यार यहाँ तो हमने मिस कर दिया, ये लाइन हमने मिस कर दी, अरे यार ये एक नंबर मेरा गलत हो गया, अरे मैंने गलत कर दिया, इस प्रकार से आप एनालिसिस करने बैठ जाएंगे अपने बीत चुके पेपर में, तो आपकी आने वाला पेपर भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे विशेष तौर पे कि जो पेपर हो गया उसको साइड में रखिए, जब सभी पेपर हो जाएंगे तब हम उस पर एनालिसिस करेंगे। समझ रहे ना? तो इस पॉइंट का भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। जो पेपर हो जाए उसको घर आने के बाद उस पर बिल्कुल भी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, उसको साइड हटाइए। हो गया ना, जो भी था आया, समझ में आया, हमने किया, उसको साइड कर दीजिए, अगले पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हमारी तरफ से कुछ बेस्ट सुझाव रहे। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छे लगे होंगे। तो प्रयास कीजिएगा इस प्रकार से अपना एग्ज़ाम अटेंड करने का। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।